हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की इस क्लास में हमने आपको कल कैसे शेड्यूल से आपको पढ़ाई करनी है वो सारी चीजें बताई थी। 24 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके अंतर्गत जो हमने रिवीजन सीरीज चलाई थी उसकी आज सेकंड क्लास है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो 10 नंबर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। इस क्लास से आपके 10 मार्क्स पक्के होंगे। 10 मार्क्स आज की इस क्लास में आपके पक्के होंगे, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप तो जानते होंगे कि खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या है। पद्म पुराण है कि बेताल पचीसी है, कर्मवीर है या गोरा बादल की कथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है वो है गोरा बादल की कथा। क्या है इसका राइट आंसर होगा गोरा बादल की कथा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से टिक करते जाइए। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आएंगे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, बताइए। जयशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है सरस्वती पत्रिका के संपादक? हजारी प्रसाद द्विवेदी दी हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आप बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये आप जानते होंगे कि राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आप लोग पढ़ते चलिए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। वादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। तो कौन है गद्य लेखक? तो छायावादोत्तर युग के जो गद्य लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्या कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नाटककार हैं। निम्न में से नाटककार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं या फिर मोहन राकेश जी हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी हैं या महादेवी वर्मा जी। तो इनमें से नाटककार कौन है? नाटककार हैं मोहन राकेश जी, इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग टिक करिए और देखते चलिए। बहुत सारे क्वेश्चनों का आज हमको देखना है, आंसर तैयार करना है। तो चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? तो चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर थर्ड वाला ऑप्शन सही है या बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसा करके आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जिससे आपके आंसर्स तैयार होते रहेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। हर एक क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे या बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद या फिर तब की बात और थी। तो संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? तो ये जो है वो है दीप जले शंख बजे। कौन सी है? दीप जले शंख बजे। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पड़िनकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं। पड़िनकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं, कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पड़िनकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी की विधा है। मेरी कहानी की विधा कौन सी है जो श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित है? तो ये जो विधा है ये आत्मकथा विधा इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग तैयार करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है। तो आखिरी चट्टान की रचना विधा कौन सी है? ये है यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है? तो ये है साहित्य सहचर। क्या इसका राइट आंसर होगा? साहित्य सहचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवि रीतबद्ध शाखा का नहीं है? तो केशवदास जी हैं, घनानंद जी, सेनापति और मतीराम जी। तो इसमें से जो घनानंद जी हैं ये रीतबद्ध शाखा के जो कवि नहीं है। रीतबद्ध शाखा के कवि घनानंद जी नहीं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की थी? तो ये जो 1828 ईस्वी में की थी। ये 1828 लिखा हुआ है। थोड़ा अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है तो उसको सही कर लीजिए, लिखने में थोड़ा हल्का मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एकदम से निचोड़ करके इन आंसर्स को क्वेश्चन लाया गया है जो आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। हर साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृतांत है वो है यात्रा के पन्ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? यात्रा के पन्ने। अब हो गए आप 15 गद्य साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास में। अब हम 15 पद्य साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। एक मिनट रुकिए। ये स्टूडेंट हमने अपने हैंड से लिखा हुआ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। यही कुछ ऐसे भी क्रिएटर हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और हम आपके लिए अपने हाथ से लिखकर लाकर आए हुए हैं। मेरा वादा ये है कि ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100 मार्क्स दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नाथ साहित्य के प्रवर्तक का नाम है। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक का क्या नाम है? गोरखनाथ है। इसका राइट आंसर होगा। विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं?
इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरदास जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। अब आगे बढ़िए, थोड़ा क्लास बड़ी ना हो नहीं पाए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर थर्ड वाले का ऑप्शन बी सही है, जो भी सही हो वो बताइए। तो इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो लोकायतन काव्य कृति पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकायतन पर। और चिदम्बरम पर भी इनको मिला था पुरस्कार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन 1959 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? तो आप में कौन सा है? किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? आंसर कामायनी है, प्रिय प्रवास, साकेत, वैदेही वनवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो साकेत जो महाकाव्यात्मक कृति है इसमें 12 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, या स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छायावाद की प्रमुख विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इसका राइट आंसर ये होगा। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोधरा काव्य के रचयिता हैं? यशोधरा काव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी, राम नरेश त्रिपाठी, या सुमित्रानंदन पंत जी? कौन हैं? तो यशोधरा काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद काल से संबंधित नहीं है? कौन से कवि छायावाद से संबंधित नहीं है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरधर शर्मा नवरत्न। तो इसका राइट आंसर होगा छाया काल से संबंधित नहीं है, गिरधर शर्मा नवरत्न। अब आगे बढ़िए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन हैं? आंसर में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, अज्ञेय जी हैं, और फिर त्रिलोचन गिरजा कुमार माथुर। राइट आंसर क्या होगा? तो हरी घास पर क्षण भर के रचयिता रचनाकार जो हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अज्ञेय जी जो हैं हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। तो आप लोग इसको टिक करिए। हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देते चलिए कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचयिता हैं? लोकायतन के रचयिता कौन हैं?
हरिशंकर परसाई जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, और फिर गजानन माधव मुक्तिबोध जी। राइट आंसर क्या होगा? तो लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम था। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या श्रीधर पाठक। तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पृथ्वीराज राशों में प्रधानता है। पृथ्वीराज राशों में प्रधानता है श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की, हास्य रस की। तो किस रस की प्रधानता है? तो पृथ्वीराज राशों में वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका रचना है किसकी है? केशवदास की, पद्मावत की, चिंतामणि की, पद्माकर की। तो चंद्रिका रचयिता की रचना है किसकी है? तो केशव दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? कामायनी श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो है आशा सर्ग, और चिंता सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग। तो जो कामायनी में श्रद्धा सर्ग है वो काम सर्ग के, वो आशा सर्ग के बाद आता है। तो आपके ये 30 क्वेश्चंस हुए जिसका आप लोगों ने आंसर्स देखा। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वो टॉप क्वेश्चन हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स क्लियर करवाएंगे। 10 मार्क्स क्लियर करवाएंगे। कल आपने जो जिस क्लास में शेड्यूल देखा हुआ था रिवीजन सीरीज के अंतर्गत, ये सेकंड क्लास है। जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस हम करेंगे। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जो मैं आज कराया हुआ हूं, इन क्वेश्चनों को तैयार करके, इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाइए पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और तैयार कर कर कमेंट करिए कि हाँ सर हमने ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लिया है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए। आपको जब आप ऐसा कमेंट करेंगे मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास भी लेकर आऊंगा और सारी सीरीज आपके लिए हैंड रिटन नोट्स से तैयार हो रही हैं। तो आप लोग साथ बने रहिए। आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन से आपको डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और आंसर दूंगा। किसी भी टॉपिक से अगर आपको क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।